पंजाब जी के देख रहे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज के अपने इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं बठिंडा के एक छोटे से गांव सिरियावाला की एक खिलाड़ी अमरपाल कौर से। अमरपाल कौर जिसने न केवल हिंदुस्तान में अपना नाम कमाया बल्कि विदेशों में भी, ऑस्ट्रेलिया में और कनाडा में भी इन्होंने अपने अपने खेल की प्रतिभा को दिखाते हुए भारत का नाम रोशन किया। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए सीधा लिए चलते हैं, आपकी मुलाकात करवाते हैं अमरपाल कौर से। नमस्कार अमरपाल कौर, कैसे हो? नमस्कार, नमस्कार। हाँ जी, मैं ठीक हूँ, आप बताओ ठीक है? और कैसे चल रही है कनाडा में आपकी प्रैक्टिस, आपकी आपकी गेमिंग कैसे चल रही है? हाँ जी, अच्छी चल रही है। रिसेंटली हम अभी खेल के आए हैं, तो अभी थोड़ा रेस्ट पे है। मतलब 2-4 दिन ही हुए हैं अभी वापस आए हुए। असली कहाँ का टूर लगा के आए हैं आप अभी? अभी हम यूएसए में गए थे, एलए में हमारा टूर्नामेंट था। मतलब आईसीसी क्वालीफायर अमेरिकन थे वर्ल्ड कप के। तो वो खेल के आए हैं। कितने दिन का टूर था ये? हमारा था मतलब 12-13 दिन का टूर था ये। अच्छा। हाँ जी, एक लंबा टूर रहा आपका। चलिए हाँ जी। चलिए आपकी और भी बातें करेंगे आपसे। लेकिन पहले आपके बचपन के बारे में, आपके परिवार के बारे में कुछ बात कर लें। कुछ अपनी फैमिली के बारे में बताइए और अपने बचपन के बारे में बताइए कि मतलब किस तरह का फैमिली बैकग्राउंड है आपका, या क्या कुछ बचपन में आपके रहा था, बताइए कुछ हमारे दस। हाँ जी, मैं पहले छोटे होते मतलब मेरे को घर वालों ने कभी भी रोका नहीं है क्रिकेट के लिए। तो हम छोटे होते मैं अपने भाई के साथ मतलब घर के आस पड़ोस में लड़कियां लड़के होते थे, तो हम खेलते थे घर पे क्रिकेट। तो बस मैंने क्रिकेट स्टार्ट ऐसे ही खेलना उनके साथ शुरू कर दिया। मेरे को कुछ नहीं पता था क्रिकेट का। तो जब फिर हम स्कूल में गए, तो फिर स्कूल में मेरे को कोच ने बोला कि हाँ तू आ जा, मतलब खेल के देख, तेरे को शौक है तो मैंने खेल के देखा। तो फिर बस ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ते गए, और मेरे को घर वालों ने कभी नहीं बोला कि हाँ तूने खेलना नहीं है, ये तूने ये ये नहीं करना। आप कौन सी क्लास में या कितनी उम्र रही होगी आपकी जब आपके कोच ने आपके अंदर को प्रतिभा को देखा, बुलाया आपको? तो किस क्लास मैं में? उस टाइम हाँ जी, मैं उस टाइम मतलब प्लेन इंटरनेशनल स्कूल अभी नया ओपन ही हुआ था, तो मैं उस टाइम पे 4th स्टैंडर्ड में थी। तो उन्होंने मेरे को उसी टाइम पे ही देख लिया था। तो मेरे को उन्होंने पुश करा कि हाँ तो खेल। मैंने बोला ठीक है मैं खेल रही हूँ, और उधर बॉयज़ के मैचेस होते थे, तो मैं उनके साथ ही खेलती थी। तो उनको लगा कि हाँ तू अच्छा मार लेती है, तू आ जा खेल। तो फिर हमारी स्कूल की टीम उन्होंने मेरे लिए बनाई थी, जो मैं कोच थे लखविंदर सिंह बराड़। हाँ जी। तो ये फिर ना उससे आगे मतलब फिर बढ़ते रहे। फिर उन्होंने घर वालों को बोला कि हाँ मतलब खेलती है। तो मैं बस मतलब गेम पीरियड होता था उसमें मैं खेलती थी। हाँ, मैं अपनी क्लास यानी में कि लड़कियों बचपन से में, भी खेल। आपको जैसे कि आपने बताया कि फोर्थ स्टैंडर्ड से ही आप मतलब गेम की तरफ आप चले गए थे, आपके कोच साहब ने आपको बता दिया था। तो परिवार की तरफ से कुछ रहा हो कि चलो ठीक है अभी तो टाइम पास के लिए खेल लो, या कुछ सपोर्ट मिला परिवार की तरफ से कि नहीं इसको आगे हमने बढ़ाना है, कुछ समथिंग कुछ ऐसा रहा हो, कुछ वाकया बताएं। नहीं, ऐसे था कि मेरे पापा भी मतलब थोड़ा मोड़ा हम जब घर पे खेलते थे तो वो भी हेल्प करते थे, वो भी खेल लेते थे ऐसे मस्ती मुस्ती में। मतलब और भी काफी लड़के होते थे, तो ऐसे खेलते रहते थे। कभी ऐसे माहौल ना तो मेरे को ऐसे मिला है कि उन्होंने मेरे को कभी मना करा हो। तो स्टार्टिंग से मतलब जब वो स्कूल में लगी लगी तो वहाँ पे मामा जी का स्कूल था, तो वो भी मतलब काफी उनको भी शौक था, उनका बेटा भी खेलता था। और फिर हम बस ऐसे ही खेलने लगे, और मेरे को कभी उन्होंने मना नहीं करा किसी भी चीज़ के लिए। तो उनको था कि जो करना है तो कर। हाँ बहुत जी। बढ़िया बात है कि पेरेंट्स का साथ तो बहुत जरूरी रहता है। कितने भाई बहन हैं आप लोग? हाँ जी, मेरा एक साल छोटा है, मेरा एक ही भाई है। तो उसको भी है शौक क्रिकेट का या आप ही? हाँ जी, वो भी प्लेयर है। हाँ जी, हम अच्छा। छोटे होते एक साथ ही खेलते थे, वो भी क्रिकेट प्लेयर ही है, वो अभी भी खेलता है। तो वो स्कूल गेम्स भी खेलता था। हाँ जी, तो अभी उसका स्कूल पास आउट हो गया, तो वो अभी लोकल टूर्नामेंट्स खेल रहा है। तो कभी कुछ वो ऐसा इंडिया में। हुआ हो कि पेरेंट्स की तरफ से कि भाई, जैसे कि हमारे देश में अक्सर होता है कि भाई लड़की है, इसको पढ़ा लिखा करके चौला मतलब चूल्हा चौका इसको कराओ और इसको हाथ पे लेकर के भेज दो, तो इसको क्या जरूरत है आगे बढ़ाने की? मतलब भाई बहन के मामले में कभी ऐसा रहा हो कि नहीं भाई को आगे बढ़ने दो, तू रुक जा, अभी कुछ ऐसा रहा, या फिर दोनों को सेम आगे बढ़ने का मौका मिला? नहीं, देखो मेरे को ये लाइफ में कभी ऐसे कुछ फेस करना नहीं पड़ा। तो मेरे को आज तक भी नहीं कभी ऐसा हुआ कि हाँ भाई बहन या वो आगे जाएगा, तो ऐसे कभी नहीं हुआ है।
और हमें दोनों को मतलब कभी नहीं रोका गया कि हाँ तुमने क्या करना है, तुमने कैसे खेलना है, जिसके साथ जाना है जाओ। मतलब ऐसे हम पूरी फ्रीडम में ही थे। तो हमने मतलब उनको यही था घर वालों को कि भरोसा था कि हाँ वहाँ हमारे बच्चे अच्छा ही कुछ करेंगे। तो हमने कभी भी किसी गलत चीज़ के लिए सोचा ही नहीं। तो हम हमेशा अच्छे के लिए जाते थे कि हाँ आप हमें भरोसा भरोसा करो आप हमारे पे, हम अच्छा ही करेंगे। तो इसी वजह से हम निकल जाते थे। तो वो हर टाइम बोलते रहते थे कि बेटा ध्यान से, बेटा ध्यान से। तो मैं उनको हमेशा बोलती थी कि आपको कभी भी मेरी कंप्लेंट नहीं आएगी, आप टेंशन फ्री हो जाओ। तो बस ऐसे ही फिर आगे बढ़ते रहे। हाँ जी। बिल्कुल, माँ बाप का सपोर्ट बहुत जरूरी है। चलिए, फिर हाँ आपने बताया कि आप आपके कोच जो हैं लखविंदर सिंह जी, वो आपको आप उनके साथ आप गए। उसके बाद क्या रहा कुछ, उसके बाद बताइए, क्योंकि तब तो मेरे ख्याल से स्कूलिंग थी आपकी। उसके बाद कैसे मतलब आगे कैसे बढ़े आप? हाँ जी, उधर हमारी मतलब काफ़ी अच्छी टीम नहीं थी हमारे स्कूल की, क्योंकि वो टीम मेरे लिए ही लखविंदर सर ने बनाई थी। तो फिर उन्होंने मतलब ज्ञान ज्योति के कोच है जो उनको अप्रोच करा कि हमने आपस में मैचेस वगैरह खेले और उनको मतलब खेलते हुए लगा कि हाँ ये प्लेयर बन सकती है, आगे जा सकती है। तो फिर उन्होंने बोला था कि हाँ चलो मतलब इसको हॉस्टल में शिफ्ट कर देते हैं, अगर ये प्रैक्टिस कर ले या कुछ कर लेगी। तो फिर मैं उस टाइम पे मतलब मेरे कोच ने मतलब ये मेरे घर वालों को पुश करा था कि हाँ इसको मतलब खेलने दो, या मतलब अगर इसको खेलना है तो इसको मतलब हॉस्टल में छोड़ दो कि कुछ बन जाएगी, नाम बन जाएगा कुछ। तो फिर उसी टाइम पे मेरे घर वालों ने बोला था कि हाँ जैसे इसको ठीक लगता है वैसे कर ले। तो फिर मैंने उस टाइम पे क्रिकेट चूज करा था कि मैं मतलब खेलूंगी। तो फिर हाँ जी, फिर मैं हॉस्टल में चली गई थी। तो फिर मेरा वहीं से मेरे को पता चला था कि गर्ल्स की कैसे टीम्स होती है, गर्ल्स की कैसे क्रिकेट होती है, कौन सा लेवल होता है। ये जो आपने आगे हॉस्टल में गए, तो ये आपके बठिंडा में ही था या कहाँ पे था ये, मतलब कहाँ पे आप? नहीं वो तलवंडी भाई रोड पे है, वो मोगा की साइड है। अच्छा, ज्ञान ज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, उसी में हॉस्टल था, उसी में सारी गर्ल्स मतलब हॉस्टल में रहती थी जो प्लेयर्स होते थे, और बॉयज भी रहते थे हॉस्टल में जो प्लेयर्स होते थे। ठीक है। फिर फिर वहाँ जाने के बाद फिर आपको और भी मतलब, क्योंकि वहाँ तो आपको बड़ा एक प्लेटफॉर्म मिल गया, तो फिर आपको फिर आपने उसके बाद कौन कौन से मतलब लेवल्स की गेम खेली आपने क्रिकेट में? हाँ जी, उसके बाद मेरे को धीरे धीरे गेम का पता चल गया कि हाँ अगर आप हार्ड वर्क करोगे तो ही आपको कुछ मिल सकता है, अगर आपने घर बार छोड़ा है तो आपको कुछ करना चाहिए। तो फिर मैंने अपनी सारी मेहनत उसी टाइम पे 1-2 साल में मैंने बहुत मेहनत करी थी अपने पे कि हाँ मेरे को कुछ करना है। तो फिर उसी टाइम पे ही मैं आगे निकल गई थी। फिर मैंने मतलब जो स्कूल गेम्स होते थे उसमें भी हम हर हर बारी हम विनर्स आते थे स्टेट में। फिर हम उसी टाइम ही एक मतलब नेशनल खेलने गए थे स्कूल गेम्स में, तो हम गोल्ड मेडल लेकर आए थे, वो भी पंजाब का फर्स्ट गोल्ड मेडल था स्कूल गेम्स। तो अच्छा, फिर उसके बाद ही मेरे को पता चला गया कि ये कौन सी क्लास में थे उस समय, जब आप पहली बार पंजाब के लिए गोल्ड मेडल आया था, जब आप गए थे खेलने, कौन सी क्लास में थे आप? हाँ जी, मैं उस टाइम 11th में थी। हाँ जी, उस टाइम हम खेलने गए थे तो हम गोल्ड मेडल लेकर आए थे। हाँ जी। तो उसके बाद फिर हमारा मतलब अंडर 19 जो पीसीए के अंडर सारे मैचेस आ जाते हैं, बीसीसीआई के अंडर सारे मैचेस आ जाते हैं। फिर उनमें मेरा सिलेक्शन हो गया। फिर आगे ऐसे ही मतलब अंडर 19 खेला मैंने, अंडर 23 खेला मैंने, सीनियर रणजी ट्रॉफी पंजाब की तरफ से खेला है 7-8 साल। तो मैं कॉन्टिन्यूसली अभी जब तक मैं कनाडा नहीं आई थी तो मैं कॉन्टिन्यूसली पंजाब के साथ ही खेलती आ रही थी। अच्छा, मतलब पंजाब की टीम के साथ या फिर मतलब जैसे स्कूल की टीम के साथ, मतलब कैसा था, थोड़ा क्लियर कीजिए, क्योंकि जो पंजाब की टीम है और मेरे ख्याल से ये जो मोगा आपने बताया, जो आपकी जहाँ पर आपने कोचिंग ली, वहाँ पर जो हमारी कैप्टन है जो इंडियन टीम की मतलब खिलाड़ी, अपना क्या नाम है उनका, हरमनप्रीत कौर है ना, सही बोल रहा हूँ मैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इनकी मतलब ये भी वहीं से कहीं से कोचिंग ली थी ना उन्होंने, और कुछ समथिंग कुछ हाँ बताया जी, था। हमारा मतलब सेम ही कोच था, उनका भी यादविंदर सिंह सोढी, हम उनको टिन्नी वीरा बुलाते हैं। तो उनका कोच भी वही था। तो मेरे को जब पता चला था कि हाँ मतलब हम भी अगर ये कुछ बन सकते हैं तो हम भी कुछ बन सकते हैं। तो हरमन मेरे से 10-12 साल सीनियर थी। तो तब हम छोटे होते थे तो हम बस एक हार्ड वर्क करते थे। हम वो भी ग्राउंड में आते थे, उनको देख देख के कि हाँ ये क्या करते हैं, कैसे रूटीन बनाना है, कैसे ये सब करना है, डिसिप्लिन में कैसे रहना है।
तो ये सब चीज़ें मैंने उधर से सीखी अपनी लाइफ में, ये सब कुछ करना। एक 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 मोरल सपोर्ट भी मिलता है, एक बूस्ट भी मिलता है कि भाई यहाँ से एक इंटरनेशनल प्लेयर जो है हमारे ग्राउंड से निकल कर गई है, तो वहाँ पर भी एक आपको एक उम्मीद जगती है कि भाई कि हम भी आगे जा सकते हैं ना, तो उसका काफ़ी अच्छा बूस्ट मिल जाता हाँ जी, डेफ़िनेटली मतलब यही सब चीज़ें होनी आपके साथ बहुत ज़रूरी है। जब भी मेरा मतलब मेरे कोच थे, उनकी जो फैमिली थी, उन्होंने भी मेरे को बहुत सपोर्ट करा है। मतलब सपोर्ट इन द सेंस कि वो मेरे को हर टाइम बोलते थे कि हाँ, तू कुछ कर, तू कुछ कर। तो जब भी मेरे को प्रैक्टिस चाहिए, वो मेरे को प्रैक्टिस देते थे। मैं पूरा दिन ग्राउंड में होते थे, सुबह से लेकर शाम तक। अच्छा। आपने बताया कि भाई आपकी फैमिली का पूरा सपोर्ट रहा आपको खेलने में, और आपके कोच यादविंदर जी, और जहाँ से आप आए वहाँ से भी प्लेयर निकले, और आपने नेशनल नेशनल लेवल पे बहुत सारी गेम्स खेली हैं। आपने बताया कि आप बीसीसीआई के अंदर जो आपका ये ZCFC वगैरह आता है, इसके लिए भी आपने गेम खेली हैं। तो आपको मतलब जो हमारा देश है हिंदुस्तान की, अगर हम बात की जाए, अपने देश की बात की जाए, तो यहाँ पर आपको लगता है कि भी कहीं लड़कियों को एक मतलब पीछे रखा जाता है गेम्स में, या फिर एक लड़की होने के नाते उसको आगे बढ़ने का मौका नहीं देता? आप क्या पूरा हिंदुस्तान घूमे, तो आपको हर हर जगह से प्लेयर मिले होंगे हिंदुस्तान के कोने कोने से, तो कभी कुछ ऐसा कुछ आपको लगा हो कि है दिक्कत तो है कभी कुछ? देखो, पहले टाइम पे थी कि हाँ, 2-4 साल पहले ये चीज़ें होती थी कि हाँ, गर्ल्स को ऐसे माना जाता है। बट अभी 1-2 साल से ये चीज़ें बिल्कुल नहीं हो रही हैं। गर्ल्स को भी उतनी सपोर्ट ही मिल रही है, और क्रिकेट में भी हर जगह में उनको उतना ही पुश मिलता है कि हाँ, अगर बॉयज़ कर सकते हैं तो गर्ल्स क्यों नहीं? क्योंकि गर्ल्स की क्रिकेट भी आज उनका लेवल बहुत हाई चला गया है एज़ कम्पेयर टू मतलब 5-6 साल पहले। तो आज की क्रिकेट में कोई किसी को मतलब प्रोटेक्ट नहीं करता कि नहीं आप ये करो, आप वो करो। तो ये चीज़ें आज के लिए अच्छी है, इसलिए हमारे बहुत सारे प्लेयर क्रिकेट के साथ जुड़े हुए हैं और गेम्स के साथ जुड़े हुए हैं, और यही तो आगे बढ़ रहा है, पंजाब का और इंडिया का नाम ऊँचा हो रहा है। जी, जैसे हमने अक्सर देखा है कि जैसे अगर आप मेल क्रिकेटर्स की बात कर लो, तो मेल क्रिकेटर्स को जितनी प्रमोशन मिलती है हमारे देश में, चाहे वो IPL कह लो या फिर BCCI के थ्रू कह लो, तो क्या BCCI जो गर्ल्स प्लेयर हैं उनको भी इतने इतने तवज्जो देता है, इतना महत्व देता है? क्योंकि हमने देखा नहीं अक्सर, कुछ एक मैच होते हैं नेशनल इंटरनेशनल जो मैच होते हैं, उसके अलावा कहीं गर्ल्स प्लेयर है, 2-4 अगर गर्ल्स प्लेयर के अलावा किसी का नाम भी नहीं याद है, और वैसे अगर किसी बोलो तो जो मेल प्लेयर है उनके सबके नाम बता देंगे, पुराने नाम 20-20 साल पुराने नाम बता देंगे। ये BCCI में कुछ प्रॉब्लम है क्या? ये नहीं, अभी 1-2 साल से ये सब कुछ खत्म हो गया। बीसीसीआई भी बहुत प्रमोट कर रहा है, जैसे गर्ल्स का आईपीएल भी करवा रहा है। मतलब उन्होंने जो मेंस की और वुमेन्स की पेमेंट थी, वो भी इक्वल कर दी है। तो ये सब चीज़ें अब 1-2 साल से खत्म हो गई है, और ये सब चीज़ें पहले होती थी कि हाँ, गर्ल्स को मैचेस नहीं मिलते थे। अब तो बहुत मैचेस भी मिलते हैं, और मतलब टूर्नामेंट्स भी बहुत होते हैं इंडिया में, और पंजाब में भी अपनी अलग-अलग हर कोई अपनी स्टेट की लीग करवा रहा है गर्ल्स बॉयज़ की। तो उससे काफ़ी अच्छा है कि हाँ, मतलब गर्ल्स को भी मौका मिलता है खेलने का। हाँ, यानी कि फाइनेंशियली दोनों को इक्वल कर दिया है, तो उससे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। हाँ तो जी, उससे प्लेयर भी मतलब खेलना ज़्यादा चाहता है कि हम खेलते हैं, हमें कुछ मिलेगा। बिल्कुल हाँ है। जी। तो आपका ऑस्ट्रेलिया कैसे जाना हुआ? आप ऑस्ट्रेलिया गए खेलने के लिए, तो क्या वाक़या रहा? कैसे गए आप? थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को। हाँ जी, मेरे मतलब जो यादविंदर सिंह कोच थे, वो ऑस्ट्रेलिया मूव हो गए थे 2016 में। हाँ जी। तो उसके बाद उन्होंने मतलब वो इंडिया की क्रिकेट देख चुके थे कि हाँ, मतलब किस लेवल पे हम खेले आ रहे हैं, और इनको कोई प्रमोट नहीं कर रहा आगे। तो यही सब कुछ चलता रहा। तो ये सब देख के उन्होंने मेरे को बोला था कि तू मतलब इधर आने की ट्राई कर, इधर आ, मैं तेरे को स्पॉन्सर करता हूँ। तो फिर उन्होंने ही मेरे को स्पॉन्सर करा था। मेरा जो ऑस्ट्रेलिया का रास्ता है, वो मेरे को उन्होंने ही दिखाया था कि हाँ, मतलब तू ऑस्ट्रेलिया आके भी क्रिकेट खेल सकती है। तो उन्होंने मेरे को पुश करा था कि हाँ, मतलब मैं तेरे को स्पॉन्सर करता हूँ, क्लब से स्पॉन्सर करवाता हूँ। तो उन्होंने फिर उधर प्रेसिडेंट के साथ, जो क्लब का प्रेसिडेंट था, उनके साथ बातचीत करी। तो उन्होंने फिर स्पॉन्सर भेजा, और फिर उन्होंने खुद ही मेरी फाइल लगाई थी, सब कुछ खुद ही करा था। और फिर मेरा वीज़ा आ गया था, तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं उधर खेलने जाती, क्योंकि इधर मैच उस टाइम पे नहीं हो रहे थे। तो फिर मैं उस टाइम पे 3 मंथ के लिए पहले उधर चली गई थी उनके पास। तो फिर मैं उधर ही जाके खेली,
और उधर भी क्रिकेट का लेवल थोड़ा हाई था, मतलब एज कम्पेयर टू पंजाब या इंडिया लगा लो। हाँ जी। मैं आपसे अगला क्वेश्चन पूछना जा रहा था कि आपने अच्छा कितने टूर लगाए आपने ऑस्ट्रेलिया में? मैंने 2 बारी उधर गई हूँ, तो मेरे को अभी तीसरी बार भी वो बुलाई आ रही है कि तू आ नहीं रही है। तो हाँ जी, मैं अपना दोनों बार, पहली बार आपने 3 महीने लगाए, उसके बाद भी फिर इतना ही टाइम लगाया होगा आपने? हाँ जी, उस टाइम भी मैंने 3 महीने लगाए थे। तो मेरे को होता था कि जो पंजाब में मैचेस है, फिर बैक टू पंजाब जाके भी मेरे को फिर खेलना होता था। अच्छा, वो मतलब यहाँ का भी आपको एडजस्ट करना था, वहाँ का भी, है ना? हाँ जी। आप ये बताइए कि जैसे आपने ऑस्ट्रेलिया में भी मैच खेले, वहाँ भी आप रहे, यहाँ की फैसिलिटीज में और वहाँ की फैसिलिटीज में कितना फर्क है? और ये सुविधाओं में कह लीजिए या किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो कितना फर्क नजर आया आपको? देखो, फर्क तो पूरा ही था। फर्क ये था कि मतलब जो हमारे इंडिया के पंजाब के प्लेयर हैं, उनकी वैसी तो पहली बात तो उनकी वैसी डाइट नहीं है कि जो एज अ प्लेयर उनकी होनी चाहिए। तो जो ऑस्ट्रेलियन थे उनकी डाइट वैसी थी, और नेचुरली उनमें अलग जो उनमें एक पावर होती है कि हाँ, उनमें स्ट्रेंथ एक होती है। तो उनकी हाइट और उनमें जो स्ट्रेंथ होती है वो अलग होती है एज कम्पेयर टू पंजाब गर्ल्स या मतलब इंडिया के लगा लो। तो वो चीज़ें बहुत मैटर करती है क्रिकेट में, अगर आप देखा जाए तो। और क्रिकेट में उस टाइम पे जब पंजाब में कोई गर्ल्स को सपोर्ट नहीं करता था, और ऑस्ट्रेलिया में उस टाइम पे हर कोई उनको सपोर्ट करता था। और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट कहीं ना कहीं इसलिए इंडियन क्रिकेट से ज़्यादा ऊपर है कि मतलब वो बहुत पुश करते हैं। वो जैसे उनके बॉयज़ है वैसे ही उनको पुश करते हैं। और हमारे इंडिया में अभी 1 साल से ये सब हो रहा है कि हाँ, वो पुश कर रहे हैं। यानी कि दिक्कतें हैं वो धीरे धीरे जाएंगी, है ना? जो प्लेयर्स को मतलब इक्वल समझना, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, प्लेयर्स इक्वल समझना हो, इक्वल उनको फैसिलिटीज देना, ये फर्क तो था, धीरे धीरे जाएगा। लेकिन खैर चलो, शुरुआत हो गई है कहीं ना कहीं, तो उम्मीद है। अच्छा, उसके बाद फिर आप इंडिया वापस आके इंडिया फिर कितने टाइम तक खेले आप फिर? हाँ जी, मैंने इंडिया पहले वापस आना नहीं था। उसके बाद उन्होंने मेरे को बोला कि हाँ, तू इधर ही रुक जा, तेरे को पीआर का हम करवा देंगे, इधर से क्लब से करवा देंगे, तो रुक इधर। फिर मेरा मतलब फैमिली ने बोला कि उधर आपका कोई नहीं है, मतलब रिलेटिव ये सब नहीं है। तो फैमिली को थोड़ा होता है कि हाँ, बच्चा अपना किसी के पास तो थोड़ा थोड़ा फैमिली में चिंता रहती है, क्योंकि इंडियन पेरेंट्स देखो कुछ भी है तो वो कहते हैं कि बेटा हमारी बच्चा हमारी नजरों में रहे। तो मैं पहली बार ही गई थी, तो शायद उनको ये भी था कि हाँ, बच्चा मतलब इतनी दूर जा रहा है, तो आउट ऑफ कंट्री जा रहा है, तो कोई तो होना चाहिए। तो वैसे तो उधर मेरे वो वीरे लोग मतलब टिम्मी वीरा लोग है ही थे, बट फिर भी घर वालों का एक होता है कि हाँ। तो फिर मैंने इसलिए फिर मैं वापस आई, फिर मैं इधर ही क्रिकेट खेलती रही पंजाब में। और फिर मैंने कनाडा का ट्राई करा था, क्योंकि मेरे को था कि अगर मैंने खेलना है तो मैंने कनाडा का कनाडा से भी एक खेलना है। माफ कीजिएगा मैं आपको टोक रहा हूँ, कनाडा का कैसे मन में आया कि कनाडा ही जाना है? क्योंकि हमने देखा है पंजाब के अंदर ना एक अजीब सी वो हवा है कि भाई कनाडा जाना है, मतलब कोई भी हो। तो आप तो प्लेयर थे, आपको तो नाम था ऑस्ट्रेलिया में भी इंडिया में, तो कनाडा के बारे में कैसे मन में चार ख्याल आया, बताइए दादा। देखो, मेरे को ऐसे हो गया था कि अगर ऑस्ट्रेलिया नहीं तो आप कनाडा तो जा ही सकते हो, क्योंकि कनाडा में तो ऐसी फैमिली का कोई वो है ही नहीं है कि कोई एक्सक्यूज आएगा कि हाँ, मतलब इधर कोई फैमिली का नहीं है। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलो, अगर मैंने उधर से नहीं खेलना, तो अगर मैंने आगे खेलना है तो मैंने क्यों ना एज अ मतलब कनाडा को ही रिप्रेजेंट करने एज अ क्रिकेटर। सो फिर मैंने यही मतलब दिल में रख के बात यही आगे बढ़ी थी कि या नहीं, मैंने को इधर से खेलना है अब। तो मैंने फिर आईएलटीएस वगैरह करी। आपने मन में बना लिया था कि मुझे कनाडा के लिए खेलना है, कभी मन में ख्याल नहीं आया कि इंडिया के लिए खेला जाए या कोशिश की जाए कभी? नहीं, इंडिया के लिए आया तो बहुत बार है, इंडिया के लिए भी कोशिश बहुत करी है। बट ये तब टाइम ऐसा था कि एक तो मेरी इंजरी हो गई थी, एक उधर पॉलिटिक्स बहुत है। उस टाइम पे बड़े थे और मतलब एक नए रिलेटिव थे, इंडियन क्रिकेट में पॉलिटिक्स बहुत है, आप ये कहना चाह रही हो? मतलब थे उस टाइम पे। तो मतलब ऐसे ये जल्दी कड़वी सपोर्ट नहीं कड़वी मिलती सच्चाई है। हिंदुस्तान के जो हिंदुस्तान की जो तो हम पर जैसे। इसमें हाँ जी। हम अंदर खेलते होते थे, और बाहर कोई अगर वाटर सर्ल है या कोई भी है, तो वो अगर आपके सामने वो टीम में आ जाए और आप बाहर रह जाओ, तो वो फिर अच्छा नहीं लगता था। तो ऐसी पॉलिटिशियन इधर चलती है।
तो हमारे पंजाब में इसलिए नहीं होता था कि क्योंकि पंजाब के सिलेक्टर या ये सब चीज़ों में नहीं पढ़ते थे कि ये पॉलिटिशियन के लिए, तो इसलिए पंजाब की गर्ल्स ऊपर नहीं जाती थी ज़्यादा, तो उनको सपोर्ट कम मिलती थी। कड़वी सच्चाई है हिंदुस्तान के स्पोर्ट्स की, है ना। चलिए हाँ। फिर, चलिए खैर, फिर आप ऑस्ट्रेलिया के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी। फिर कब आप ऑस्ट्रेलिया, सॉरी सॉरी कनाडा के लिए, सॉरी माफ़ कीजिए, फिर आपने कनाडा की तैयारी शुरू कर दी। तो कब आप कनाडा के लिए कब मूव हुई यहाँ से इंडिया से? हाँ जी, मैं ऑस्ट्रेलिया से जब आई थी 2019 में ही मैं आई थी, और 2019 में मैंने अपना आइलेट्स वगैरह करा और मेरा वीज़ा आ गया। तो मैं 25 ऑफ दिसंबर 2019 को मैं इधर कनाडा में आ गई थी। तो फिर वहाँ पर फिर आप की कैसे शुरुआत रही वहाँ पर गेम्स को कंटिन्यू करने की, कैसे कुछ क्या रहा, थोड़ा बताइए। वो तो मेरे जब भी मेरा वीज़ा आ गया था तब भी मैं प्लान करने लग गई थी कि मेरे को कहाँ जाना है, मतलब कहाँ मेरे को कैसे खेलना मिलेगा, कोई है उधर या नहीं है। तो उधर एक हमारे सोनाली मैम भी थे, वो बॉम्बे के थे, तो मेरे को उनका पता था कि वो कनाडा में है, तो वो क्रिकेट खेलते थे इधर भी। तो फिर मैंने उनको कांटेक्ट करा था, तो उन्होंने मेरे को बताया था कि हाँ तू मतलब आ प्रैक्टिस पे। तो फिर मैं अपनी स्टडी के साथ साथ उनके साथ प्रैक्टिस पे चले जाते थे। तो ऐसे ही फिर मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया। फिर मेरे को लगा कि इधर गर्ल्स में ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। फिर एक मतलब एक और कोच ही था, वो भी मोगा के था, तो वो भी इधर ही थे। तो मैंने उनके साथ कांटेक्ट करा कि ऐसे करके कि मेरे को इधर आना है, तो मतलब आप मतलब क्रिकेट का क्या सीन है। वो बोलते हैं कि हाँ तू इधर आ, हमारे बॉयज़ है क्लब, इधर बॉयज़ की है, तो मैं तेरे को उनमें से ही वो कराऊंगा। तो फिर उस वजह से फिर मैं मेरे को हो गया कि चलो खेलते हैं, देखते हैं आगे गर्ल्स का क्या है। तो फिर मैं क्लब क्रिकेट बॉयज़ के साथ ही खेल रही हूँ पहले दिन से, क्योंकि बॉयज़ के साथ मेरे को कभी ऐसा हुआ नहीं है कि हाँ ये बॉयज़ है या गर्ल्स है, अच्छा, मेरे को यानी कि कभी नहीं हुआ। बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई आपने कि आप कनाडा में बॉयज़ की टीम से आपने खेलना शुरू किया, है ना। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है हमारे दर्शकों के लिए। अच्छा, तो मतलब आपको कभी फ़ील नहीं हुआ कि मतलब कि आप, क्योंकि बचपन से आप मतलब बड़े ही खुले माहौल में रही है ना, तो आपको ज़्यादा मतलब दिक्कत नहीं आई होगी उस मैंने हाँ जी, क्योंकि बचपन से मैं हॉस्टल में जब रहती थी तो तब भी हम बॉयज़ गर्ल्स एक साथ ही खेलते थे, प्रैक्टिस हमारी एक साथ ही होती थी। तो क्योंकि बॉयज़ के साथ प्रैक्टिस करना अच्छी बात है, आपको कंपटीशन मिलता है, आप और मेहनत करते हो, अपनी कमियाँ आपको ज़्यादा दिखती है कि हाँ मेरे में ये गलत है, ये सही है। तो इस वजह से मेरे को इधर भी आके कोई ऐसा फ़ील नहीं हुआ कि मैं बॉयज़ के साथ खेल रही हूँ, और इन्होंने भी मेरे को कभी ऐसे फ़ील होने नहीं दिया जिनके साथ में मैं क्लब में खेलती थी। और मेरा पहले दिन से एक ही क्लब था, तो उन्होंने मेरे को हर जगह मतलब जैसे भी मेरे को कोई ज़रूरत होती थी, वो भी एज़ अ पूरा पूरे फ्रेंडली रहते थे मेरे साथ। तो मेरे को कभी ऐसे हुआ नहीं कि मैं इंडिया में हूँ या मैं कनाडा में हूँ, तो मैं वैसे खेलती रहूँ। अच्छा, जैसे आपने बताया कि ऑस्ट्रेलिया, जब आप ऑस्ट्रेलिया गए थे फर्स्ट टाइम, 2 बार आप गए, तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में जो खिलाड़ियों के प्रति मतलब वो है, बहुत फ़र्क है। तो क्या ये कनाडा में भी आपको देखने को मिला, इंडिया और कनाडा में ये फ़र्क है? जो खिलाड़ियों के प्रति जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लीजिए या फिर जो भी उनकी देखभाल या देख-रेख या उनको जो प्रैक्टिस की, तो आपको दिखा ये चीज़ यहाँ इंडिया और कनाडा में भी? देखो कनाडा में तो ऐसे आया था क्योंकि इनकी खुद की अपनी पर्सनल गेम्स काफ़ी है, लाइक आइस हॉकी या और भी काफ़ी गेम्स है जो इनको ये प्रमोट करते हैं। और फिर उसके बाद ये आता है वेदर का आ जाता है, क्योंकि 6 महीने आप ठंड में आप बाहर आई दो तो कोई एक्टिविटी कर ही नहीं सकते हो इधर। तो फिर हमें क्रिकेट के लिए मतलब जो इंडियन है जहाँ कोई भी है, पाकिस्तान, बांग्लादेशी कोई भी जो इधर है, तो वो अपने आप के लिए मतलब इंडोर में प्रैक्टिस करते हैं। तो वो सारी चीज़ें मतलब कहीं न कहीं तो आपको पीछे लेकर जाती है। तो ये चीज़ें हैं तो इसलिए हम मतलब ज़्यादा आगे बढ़ नहीं रहे हैं। मतलब क्रिकेट अभी प्रमोट हो रही है कनाडा में भी, बट वो जो वेदर का डिफरेंस है वो तो हमेशा रहेगा ही रहेगा। और इधर स्पोर्ट तो है, बट वही है कि अभी थोड़ा नाम आने लग जाएगा तो फिर और ज़्यादा हो जाएगा आगे के लिए। मतलब ये शुरुआत है, बाकी अ, फिर उसके बाद आपने बॉयज़ कभी कभी मौका नहीं मिला वहाँ पर, या फिर कोई, या वहाँ ऐसी टीम है ही नहीं कि गर्ल्स की टीम है, या फिर कभी बनाने की कोशिश की हो वहाँ लोगों ने, कुछ ऐसा कुछ? नहीं, गर्ल्स की टीम विनिपेग में गर्ल्स की टीम नहीं थी। बाकी अल्बर्टा में, बीसी में और टोरंटो में तो गर्ल्स की टीम थी।
बट मैं उधर गई नहीं थी। मेरे को था कि अगर मैंने जाना है तो अगर कंट्री रिप्रेजेंट करनी है तो ये भी होता है कि मतलब आईसीएसई का रूल होता है कि 3 साल आपको एक कंट्री में रहना पड़ेगा। तो मेरे को 3 साल इधर रहना था, तो मेरे अभी 3 साल हो गया, इसलिए मैं कनाडा को रिप्रेजेंट करके आए हूँ इस बारी। तो वो सब चीज़ें थी, तो हाँ जी, इसलिए फिर मेरा मोटिव यही था कि मैं पहले परमानेंट रेजिडेंट अपनी स्टडी करके ले लूँ, ख़त्म करके। हाँ जी, तो यही था, इसलिए फिर मैं बॉयज़ के साथ ही खेलती थी उधर। अभी आप मतलब बॉयज़ टीम में ही हैं, मतलब आप बॉयज़ टीम के ही मेंबर हैं यहाँ पे फिलहाल? हाँ जी, मैं उधर बॉयज़ टीम की मेंबर, मतलब क्लब क्रिकेट जो होती है, हाँ, हाँ जी। उधर मैं, हाँ जी, उधर विनिपेग में काफ़ी क्लब्स हैं जो मेरे को प्रमोट करते हैं, क्योंकि मैं उन्होंने मेरे को सबने बोला हुआ है कि मैं कहीं भी किसी के साथ भी प्रैक्टिस कर सकती हूँ और कोई मेरे को मना नहीं करता, और सब मेरे को अच्छा बोलते हैं कि हाँ, तू आ जा प्रैक्टिस कर, हम भी तेरे से कुछ सीखेंगे। तो मैं हर टाइम खुश होके जाती हूँ, जिसके साथ भी जाती हूँ प्रैक्टिस के लिए। अच्छा, आपने इतना समय निकाला, मतलब बचपन से ही आप क्रिकेट में लग गए थे और आपका एक हाँ कि मैंने क्रिकेट ही खेलना है। कभी लाइफ में कोई ऐसा वाक़या आया हो जब आपको लगा हो कि शायद अब क्रिकेट छोड़नी पड़ जाए या आपको बहुत दुःख हुआ हो, कुछ ऐसा वाक़या आपकी लाइफ में घटित हुआ हो तो बताइए हमें? ओके, मेरी लाइफ में एक बार मेरे को इंजरी हुई थी। जब मैं क्रिकेट खेल रही थी तो हम एक दूसरे से प्रैक्टिस मैच खेल रही थी बॉयज के साथ, तो मैं क्लैश हो गई थी लड़के के साथ, तो बहुत जोर से मैं मेरे को लगी और मैं नीचे गिर गई और मेरे को इंजरी हो गई थी बहुत। तो उस टाइम पे मेरे को हुआ था कि यार अब क्या, मतलब पता नहीं लाइफ का क्या होएगा। तो उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा रोई थी कि पता नहीं क्या होएगा, क्योंकि सब डॉक्टर्स ने ये बोल दिया था कि सर्जरी करवानी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, ऐसे ठीक नहीं होएगा, आपको क्रिकेट 1 साल के लिए छोड़ना पड़ेगा, इतनी जल्दी रिकवरी नहीं होगी। तो वो ही एक टाइम था जो मेरे को, मतलब अपनी लाइफ का, मतलब अच्छा भी लगता है और बुरा भी लगता है कि हाँ, वो शायद मेरे लिए पीक टाइम था वो मेरी लाइफ का। तो कभी-कभी ऐसे भी लगता है कि जो भी लाइफ में होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। तो आज मैं इधर हूँ तो शायद उस वजह से हूँ कि क्योंकि मैंने अपने आप को बहुत पुश करा, और मेरा जो कोच है यादविंदर सिंह, तो उन्होंने भी मेरे को हर टाइम पे यही बोला कि नहीं, हम सर्जरी, क्योंकि मैंने और वीरे ने डिसाइड करा था कि हम सर्जरी नहीं करवाएँगे, डॉक्टर चाहे जो मर्ज़ी बोले। और हमने स्पोर्ट्स का कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा था, कोई बीसीसीआई का डॉक्टर ने भी नहीं छोड़ा था कि हाँ, जिसको मतलब हमारी रिपोर्ट नहीं दिखाई हो मेरी, कि मेरे ऐसे लिगामेंट्स टियर हुए हैं। तो फिर मेरे को पीसी क्रिकेट ने भी काफ़ी सपोर्ट करा था कि मैं ठीक हो जाऊँ, क्योंकि उनको भी प्लेयर्स की नीड थी कि हाँ, प्लेयर आपका अच्छा प्लेयर एक जा रहा है, उसकी इंजरी हुई है। तो उस वजह से फिर मेरी लाइफ में ये सब चीज़ें हुई, तो मैंने मैंने अपने घर पे भी नहीं बताया था कि मेरे को इंजरी हुई थी। अच्छा, तो हाँ, और कितने समय रही थी ये इंजरी जब आप क्रिकेट नहीं खेल पाए थे? ये मेरे मतलब 3-4 मंथ तो रही थी। तो मैंने 2 तो मंथ मैं बिल्कुल जब थोड़ा ठीक तीन हो चार गई थी, तीन स्टेबल। चार महीने 3-4 महीने मतलब आपकी फैमिली को पता ही था कि मतलब आपके साथ मतलब इतनी बड़ी मतलब दुर्घटना हो गई है, आप क्रिकेट नहीं खेल रहे, जिस जबकि घर वालों ने आपको सपोर्ट करके बाहर भेजा था, तो नहीं, इसके तो पीछे ऐसे क्या था टाइम था? क्योंकि मैं हॉस्टल में रहती थी, तो मैं घर वालों को, मतलब ऐसे ही मेरे को ऐसे होता है कि घर वालों को हर्ट नहीं होना चाहिए कि हाँ, मतलब ऐसे हुआ या कुछ भी। तो मेरे को इंजरी हुई थी, तो मेरे को काफ़ी मतलब सीरियस इंजरी हो गई थी कि हाँ, मतलब सर्जरी के लिए पहुँच गई थी। और मैं ये घर वालों को बताती तो उन्होंने तो बोलना था कि नहीं, क्रिकेट छोड़ दे, या कुछ भी बोल सकते थे कि वो नहीं, तू घर पे आ, तू इधर रह। बट मेरे को था कि नहीं, मतलब सर्जरी नहीं करवानी है, कुछ भी हो, मैं क्रिकेट खेलना है, इधर ही, क्रिकेट हाँ जी, कंटिन्यू मैं रखना इधर है। ही बैठ के ठीक हो जाऊँगी। हाँ जी, यानी तो कि कहीं फिर न कहीं हमें एक वो डॉक्टर मिला था। हाँ जी, जी। फिर हमें डॉक्टर मिला था, फिर उन्होंने बोला था कि हाँ, मतलब तेरी सर्जरी नहीं होने देंगे, कोई ना, तो ठीक हो जाएगी ऐसे। फिर उन्होंने मेरे को दवाई दी और मैंने वो फ़ॉलो करा उसको सबको, और मैंने अपने स्ट्रेंथनिंग करी। तो बस उसी वजह से मैंने मतलब बहुत स्ट्रेंथनिंग करी कि मैंने अपना 2-4 मंथ में मैंने अपना कमबैक कर लिया था। और नहीं तो ये ऐसी कोई इंजरी हो, मोस्टली मतलब गर्ल्स में भी काफ़ी गर्ल्स है, जो मेरे साथ खेली हुई है, उनके उनके भी यही सेम प्रॉब्लम आई थी, बट उन्होंने सर्जरी करवा ली थी राइट अवे। बट मैंने कभी भी सर्जरी नहीं करवाई है, और मैंने उनको भी सजेस्ट करा था कि सर्जरी मत करवाओ। पर वही है, डॉक्टर बोलते हैं कि नहीं, आपको हो नहीं सकता इसके बिना ठीक।
तो आप सर्जरी करवाओ। तो मैंने और मेरे कोच ने यही सोचा था कि अगर खेलना है, सर्जरी नहीं होनी चाहिए आपको कोई नहीं। तो बस यही इसी वजह से फिर हम आगे बढ़ते रहे कि नहीं, फिर मैं ठीक हो गई, फिर मैंने कम बैक करा दोबारा। यानी कहीं ना कहीं जो आपके अंदर एक विल पावर थी, दृढ़ दृढ़ इच्छा थी अपने स्पोर्ट्स में आगे जाना ही, एक जो सोच लिया था, तो फिर परमात्मा ने भी आपका साथ दिया है ना। तो हाँ जी। चलो। अच्छा अमरपाल, आपका जो यूएस टूर रहा उसके बारे में कुछ बताइए, क्योंकि काफ़ी हमने सुना उसके बारे में, आपने बहुत अच्छा वहाँ पर किए हुए, उसके बारे में कुछ डिटेल में बताइए हमारे दर्शकों को, डिटेल में बताइए। हाँ जी, पहली बात तो ये है कि उधर हमारे मतलब हर 2 साल बाद ही क्वालीफायर्स, अमेरिकन क्वालीफायर्स वर्ल्ड कप के मैचेस होती है। तो हम उधर हमारे 2 साल बाद ही ये टूर्नामेंट्स आए थे, तो हम यूएसए एलए में गए थे। और उधर मतलब 4 कंट्रीज आई हुई थी, यूएसए, कनाडा और ब्राज़ील और अर्जेंटीना। तो हमारे आपस में मैच होने थे, जो भी मतलब टीम टॉप करेगी तो वही आगे वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफायर होएगी 2024 में। हाँ जी। तो यही हमारी इधर कनाडा की टीम यूएसए गई थी, तो हमारे उधर मैचेस है, ये लाइव भी आए थे मैचेस आईसीसी टीवी पे, डॉट टीवी पे। हाँ जी। तो हाँ जी, तो उधर बस यही था कि मेरा मतलब हमने मतलब हम यूएसए से मैच हारे हैं, बाकी हम सारे मैचेस अच्छे खेले हैं। तो अगर हम वो भी मैच अच्छा खेल लेते तो हम जीत जाते, तो हम आज मतलब वर्ल्ड कप में चले जाते खेलने के लिए। हाँ जी। तो टीम ने काफ़ी अच्छा वर्क करा। ऐसे मतलब हमारी टीम में काफ़ी यंगस्टर भी है जो 16-17 साल के है, तो वो भी कनाडा की टीम में है लड़कियां। तो सब अच्छा कर रहे हैं अभी। अभी और थोड़ा आगे जाके और थोड़ा कर लेंगे कि ताकि नेक्स्ट टाइम हम क्वालिफायर हो जाए वर्ल्ड कप। इस टूर में आपको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी मिला शायद, नहीं सही बोल रहा हूँ मैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा। तो इस टूर्नामेंट में मेरे मतलब मैं वैसे बैटिंग ऑलराउंडर हूँ। हाँ जी, मेरी पहले बैटिंग आती है, फिर मेरी बॉलिंग आती है। तो मैंने मेरे बैटिंग में ज़्यादा रन नहीं थे, बट मेरे 95 रन थे टीम के लिए। बट वो एज अ बैट्समैन मतलब मैं सेटिस्फाइड नहीं थी उन रन के साथ। बट मेरी विकेट्स मेरी 15 विकेट्स थी उस टूर्नामेंट में ओवरऑल। हाँ जी। तो उस वजह से मेरी ओवरऑल परफॉर्मेंस देख के मेरे को एमवीपी मिला था। तो मेरे को उसमें खुशी हुई कि आप और भी अच्छा कर सकते हो। आप ये नहीं है कि आपकी बैटिंग नहीं चलती और आप बॉलिंग में नहीं कर सकते हो। तो मेरी बॉलिंग और बैटिंग दोनों ने मेरे को एमवीपी दिलाया है। तो मैं मतलब खुश हूँ अ, अपनी परफॉर्मेंस से। हाँ जी, बट अगर मैं और अच्छा करती तो शायद हम यूएसए के लिए वर्ल्ड कप के लिए आज क्वालिफायर हो। बहुत बड़ी बात है जी। देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, इंटरनेशनल लेवल पर आप जा करके प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड लेती हैं, तो ये तो आपके गांव के लिए, आपके बठिंडा के लिए, आपके गांव सिरियावाला के लिए और पूरे पंजाब के लिए बहुत गर्व की बात है। ये देखिए पंजाब की बेटी, एक बठिंडा के छोटे से गांव की बेटी इंटरनेशनल के एक जब इतना बड़ा मुकाम हासिल करती है, तो गर्व होता है, पूरे गांव को गर्व होता है, पूरे पंजाब को गर्व होता है आप पर। अभी आप रिसेंटली आपने बताया कि आप यूएस खेल के आई हैं, ठीक है? तो अभी ये जो अमरपाल अमरपाल है, वो अपने आप को कहाँ पाती है, फिर कहाँ पर देखना चाहती हैं इस फील्ड में, क्रिकेट में? क्या है आपका सपना? यहाँ पर अपने आप को कहाँ पर आप सोचती हैं कि यहाँ पर होना चाहिए मुझे, ये मेरी जगह है? तो मैं जब भी कनाडा आई थी तो मैंने यही सोचा था, मैं इधर क्रिकेट में आई थी तो मैंने ये सोचा था कि अगर कनाडा कभी भी मतलब क्वालिफाइड नहीं हुआ है गर्ल्स में, तो मेरा हमेशा यही मोटिव रहता है कि एक तो हार्ड वर्क करते रहो, एक अपना प्रोसेस जो है वो कभी भी छोड़ो ना। तो मैंने यही बिलीव रख के अपने आप को बोला है कि नहीं, अगर मतलब इंडिया में ये सब कुछ हो सकता है तो कनाडा में भी ये सब हो सकता है। तो मेरा मोटिव यही है कि मैं मतलब कनाडा की क्रिकेट को वर्ल्ड कप में लेके जाऊँ एक ना एक दिन। तो चलिए, आपको तो बहुत सपोर्ट मिली परिवार की तरफ से भी, और आपको कोच भी बहुत अच्छे अच्छे मिले। आप ऑस्ट्रेलिया गई, आप कनाडा में इस समय आप बहुत अच्छा नाम कमा रही हैं आप अपने, है ना? तो आप इस समय इंडिया के पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे कि लड़कियों को आगे बढ़, अपनी बेटियों को आगे बढ़ने दो, या फिर जो इंडियन गर्ल्स है जो आगे जाना चाहती हैं उनके लिए
अमरपाल कौर का एक क्या संदेश होगा? देखो, मैं तो हर एक परिवार को यही बोलना चाह रही हूँ कि अपनी मतलब चाहे वो लड़कियां हैं, चाहे वो लड़की है, उनको कभी भी अपना जो पैशन होता है वो कभी भी खत्म नहीं कर देना चाहिए कि हाँ, ये बोल के आपने बाहर नहीं जाना, आपने ये है, आपका आपका ये काम है, आप ये करो। पर जो उनको फ्रीडम देनी चाहिए, जैसे कि मेरे को मेरे घर वालों ने दी है, मेरे भाई-बहन ने सबने दी है कि हाँ, जो भी तेरे को करना है वो कर। और अगर आप ऐसी फ्रीडम उनको दोगे, तो वो पहले दिन से वो एक तो सही रास्ते में चलेंगे और एक उनको पता होगा कि हमने लाइफ में क्या करना है, अपने पेरेंट्स के लिए क्या करना है। तो ये चीज़ें मेरे को लगता है कि अपने हर हर एक परिवार को ये होना चाहिए कि हाँ, मतलब जो भी आपको करना है वो आप करो। मैं चाहती हूँ कि इंडिया से और ज़्यादा लड़कियाँ क्रिकेट में आए, स्पोर्ट्स में आए ताकि उनका नाम बने और इस वजह से वो चीज़ें मतलब फैमिली में भी आ जाती है और आप अपनी डाइट्स में भी टेक केयर करते हो कि क्या लेना है, क्या नहीं करना। तो ये चीज़ें अगर आप एक स्पोर्ट्स में आओगे तो ही आपको ज़्यादा नॉलेज मिलती है। अदरवाइज़ आपका उतना ध्यान होता नहीं है। अगर हम स्पोर्ट्स में आते हैं तो हमें एक लाइफ जीने का भी पता चलता है कि हाँ, कहाँ पे हमने क्या करना है, कहाँ पे हमने क्या नहीं करना है। तो मैंने अपनी लाइफ में यही सब कुछ सीखा है कि मेरे में मैच्योरिटी बहुत छोटे में आ गई थी। जब भी मेरे को कोच मेरे को खिलाते थे ना, तब भी सब ये चीज़ें मेरे दिमाग में आ गई थी कि यार नहीं, लाइफ ऐसे है, ऐसे ही करना है। तो हम बाहर निकले हैं घर से तो ही मैं आज इधर हूँ ताकि मेरे को सब कुछ पता है कि लाइफ में क्या होता है, क्या आपको डिफ़िकल्टी से फेस करनी पड़ेगी अपनी लाइफ में, तो कैसे इन सब चीज़ों से निकलना है। तो मेरा यही मानना है कि हर एक लड़की को सपोर्ट करना चाहिए क्रिकेट में या वो किसी भी फील्ड में हो, जो भी उसका पैशन है, उसको आगे बढ़ने देना चाहिए। बिल्कुल, बेटियों को खिलने दें, बेटियों को खेलने दें। जी हाँ, देखिए आपका तो विज़न बिल्कुल क्लियर था कि मैंने किस फ़ील्ड में जाना है और बहुत ही आप सौभाग्यशाली हैं कि आपको आपके परिवार से बहुत सपोर्ट मिला, आपके कोचेज़ से बहुत सपोर्ट मिला। अच्छा अमरपाल, एक बात बताइए कि चलिए आप तो ख़ैर आपको क्रिकेट में इंटरेस्ट था, क्रिकेट के आप अच्छा अच्छा प्लेयर भी आपका नाम था, आप इंटरनेशनल खेल चुकी थी कनाडा जाने से पहले और आपको पता ही है कि पंजाब के युवाओं में कितना क्रेज़ है कनाडा जाने का। अगर कोई जाना चाहता है कनाडा, तो आप उसको क्या सलाह देंगे? स्टडी के साथ-साथ उसको क्या कुछ करना चाहिए? क्या क्या कुछ तैयारियाँ करके वहाँ जाना चाहिए? क्योंकि अभी हमने देखा है कि कुछ वहाँ से लोग जाते हैं लेकिन वहाँ पर काम नहीं मिलता है, तो बड़े परेशान होते हैं। तो कुछ आप सलाह देना चाहेंगे उनको? गेम्स को लेकर के कि भई कि गेम्स में क्या स्कोप है या नहीं है या कुछ क्या कुछ? हाँ जी, देखो इंडिया से जब भी लोग कनाडा में आते हैं तो वो मतलब मेरे को लग रहा है कि जो मैं सोच के आई थी वो सोच के नहीं आते कि हाँ, हमने खेलने जाना है या हम उधर जाके इंटरनेशनल रिप्रेजेंट करेंगे कनाडा के लिए। तो उनकी सोच अलग होती है, उनका सोच होती है कि हाँ, हमने पढ़ने जाना है और बस उधर रहना है, जहाँ काम करना है। मतलब वो एक नॉर्मल लाइफ ही जो मतलब इंडिया में होता है, वही चीज़ें इधर फॉलो करना चाहते हैं कि हम बस कनाडा में भी यही फॉलो करें, बस पढ़ाई करें और इधर बस जॉब करें, अपना काम करें, बस दैट्स इट। तो वो यही सोच के आते हैं और मेरे को लग रहा है कि कहीं न कहीं आपको और ज़्यादा सोच के अच्छा सोच के आना चाहिए कि हमने उधर कोई बिज़नेस करना है या कोई बिज़नेस माइंड से कुछ ना कुछ करना चाहिए कि ताकि आपका दूसरी कंट्री में आके आपका नाम ऊपर हो, ताकि उनको पता चले कि हाँ, ये लोग आए हैं और इनका नाम ऊपर है। और जॉब्स की बात कर रहे हो, आजकल मतलब स्टूडेंट ही इतने हो गए हैं, हर कोई कनाडा की तरफ दौड़ रहा है, हर हर इधर कोई दूसरा घर देखोगे तो वो इंडियन ही होएगा, कोई ना कोई मतलब कोई बांग्लादेश, कोई मतलब हर कोई ऐसे ही होएगा। तो ये चीज़ें इनके लिए भी अभी डिफ़िकल्टी है क्योंकि रेंट वग़ैरह भी बढ़ गए हैं ज़्यादा क्योंकि इनके पास इतने घर नहीं है ज़्यादा बच्चों को रेंट में रखने के लिए। तो आई थिंक ये चीज़ें काफ़ी हैं इधर की जॉब्स भी नहीं मिल रही है क्योंकि खर्चे इतने ज़्यादा हो गए हैं, एक्सपेंसिव हर चीज़ एक्सपेंसिव हो गई है इधर भी। तो बस इधर भी यही है कि आप अगर काम कर रहे हो, तो आपकी काम के साथ ही लाइफ़ है।
चलो, जो 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 प्लेयर हैं पंजाब के, उनको तो भेज देना, उनके लिए तो है स्कोप वहाँ पे। वो तो हाँ, नहीं यहाँ तो सकते हैं। हाँ, नहीं स्कोप की बात है, मतलब जा सकते हैं वहाँ, क्योंकि पता है कई प्लेयर भी हमने देखे कि यहाँ पर वो गेम खेलते हैं लेकिन वहाँ जाके मजदूरी कर रहे हैं वो, जबकि वहाँ पर, क्योंकि उनको वहाँ पर पता नहीं है, उनको ट्रैक नहीं पता कि हमें क्या करना है, कहाँ जाना है, तो ये प्रॉब्लम है ना वहाँ पर। हाँ जी, ये मतलब ये काफ़ी चीज़ें हैं, मतलब वही है कि अगर आपको पैशन होना चाहिए, अगर आपने सोच लिया कि मैंने खेलना है, तो फिर बस मैंने खेलना ही है। फिर बाकी जो भी कुछ हो रहा है लाइफ के बारे में, बाकियों की लाइफ में क्या हो रहा है, फिर हम उनका ज़्यादा सोचते नहीं हैं। तो मैंने कभी भी ये लेकर नहीं चली कि यार ये क्या होएगा, कैसे आगे बढ़ना है या पॉलिटिक्स खेलनी है, ये कभी दिमाग में नहीं आता है। मेरा फ़ोकस यही होता है कि आप अपने में फ़ोकस करो, जो आप कर रहे हो वो सही करो। अगर आप सही करोगे कुछ ना कुछ कभी ना कभी तो आपको ज़रूर मिलेगा। ये पॉलिटिक्स की वजह से आपको 1 साल में कुछ ना कुछ मिल जाए, बट वो नेक्स्ट ईयर जो आपका हार्ड वर्क होता है, वही आपको लॉन्ग टर्म लेकर जाता है। यानी कि जो जो मेहनती बढ़िया खिलाड़ी हैं उनके लिए स्कोप है वहाँ पर, है ना, मिला जुला के हाँ जो जी, बात, स्कोप है वहाँ। हाँ जी, स्कोप तो है बट बस खेलने वाला होना चाहिए। आगे जाने वाला होना चाहिए। स्कोप देखो, स्कोप हर चीज़ में है इधर, क्योंकि हर अपनी आप मर्ज़ी से कुछ भी कर सकते हो। आप एक नई स्पोर्ट भी क्रिएट कर सकते हो इधर आके। मतलब आपके अंदर होना चाहिए कि मैंने क्या करना है। इधर कोई भी किसी को रोकता नहीं है, किसी चीज़ के लिए भी मना नहीं करता। जो आपके दिल में आए वो आप कर सकते हो। आप बहुत ही भाग्यशाली रही, आपका एक पैशन था बचपन से ही कि आपने क्रिकेट की तरफ जाना है, और न केवल क्रिकेट की तरफ जाना है बल्कि बढ़िया लेवल पे जाना है, इंटरनेशनल खेलना है, और आप गए, आपने हिंदुस्तान में नाम कमाया, आपने देश में तो नाम कमाया, विदेशों में भी नाम कमाया, और आज आप एक मिसाल बन चुकी हैं हिंदुस्तान के खिलाड़ियों के लिए, हिंदुस्तान की बेटियों के लिए, और हिंदुस्तान के पेरेंट्स के लिए। आपने पंजाब का नाम रोशन किया, पंजाब के एक छोटे से गांव सीरियावाला से उठी आप, और आज पूरे पंजाब को आपके ऊपर गर्व है कि आप इंटरनेशनल गेम्स खेल रही हैं, बाहर जाकर के हिंदुस्तान का नाम नाम रोशन कर रही है, भारत का नाम रोशन कर रही हैं। और हमारे चैनल की ओर से भी हम आपको अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं, आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आप भविष्य में बहुत आगे बढ़ें, और जो आपका विज़न है, जहाँ पर आप जाना चाहती हैं अपने गेम में, वहाँ पर आप जाएं, और अपने गांव का, अपने पंजाब का, अपने देश का, अपने भारत का नाम रोशन करें। इसके साथ साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। हाँ जी, मैं भी आपका थैंक यू करना चाहती हूँ कि आपने मेरे को लाइव लेकर आए और सब मतलब पंजाब को ये सब चीज़ें, पंजाब की गर्ल्स को ये सब चीज़ें सुनने को मिलेंगी कि हाँ मतलब कैसे प्लेयर आगे बढ़ सकता है, और ये सिर्फ आपकी वजह से ही हो रहा है आज। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद।